हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 30 जून 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों निफ्टी बैंक हमारा 130 से 140 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 0.5% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 1 से 2 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि फ्लैट ही है दोस्तों। तो देखा जाए तो आज एक साइडवेज डे की तरह लग रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल है। एलटी फूड्स हमारा 0.5% से 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा फ्लैट है। यूपीएल हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल फ्लैट है दोस्तों। वेदांत हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 9 से 10% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है कि नहीं देख लेते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये मेरा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है, जो कि 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। 6 to 7,000 गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक से अगर बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 200 to 300 के करीब है। और पीएफसी हमारा 4 to 5% के करीब फॉल में देखने को मिल रहा है, जो कि 6 to 7,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 6 to 700 के करीब है दोस्तों। हाल फिलहाल में प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम दे देगा, उसमें कोई अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट हम गेन कर लेंगे, तब इसमें हमें कुछ बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा, तब जाकर हमें इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको एजिटी छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 12 to 13,000 की तरफ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल रिटर्न 49 to 50% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक से अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 12 to 13,000 की करीब हमारा बढ़ा हुआ है। 49 to 50% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों प्रॉफिट। और यहाँ पर दोस्तों हमारा विमप्लास्ट का मर्जर डिक्लेयर हुआ है हमारे सेलो वर्ल्ड के साथ, तो ये नए वैल्यूएशन के साथ आने वाला है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसका शेयर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ये गायब हो गया है। जब मर्जर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तब नए वैल्यूएशन के साथ विमप्लास्ट का स्टॉक हमारे पास वापस आ जाएगा दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 55 to 56% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। आज के दिनों में 0.5% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये एक वॉलेटाइल और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजिटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 2 to 3,000 की करीब बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट गेन्स देखने को मिल रहा है। टोटल रिटर्न्स में 17 to 18,000 की करीब हमारा नेगेटिव में लॉसेस देखने को मिल रहा है, 2 to 3% के करीब। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 16 to 17,000 के करीब गिरा हुआ है, 3 to 4% के करीब। पीएफसी हमारा 800 to 900 के करीब हमारा गिरा हुआ है, जो कि 0.5% के करीब है दोस्तों। निफ्टी अभी थोड़ा गिरा हुआ है, इसी वजह से हमारा पोर्टफोलियो लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। निफ्टी जब अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हमें इसमें कोई बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा और पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से हम कोई बड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको एजिटी छोड़ देते हैं दोस्तों और चलते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ।
तो यह है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जो वन डे रिटर्न में 4 to 5,000 के करीब हमारा गिरा हुआ है, 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न में 74 to 75,000 के करीब हमारा गेन देखने को मिल रहा है। 5 to 6% के करीब हमारा गेन देखने को मिल रहा है। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 4.1% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारे म्यूचुअल फंड में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो हाल फिलहाल के लिए इसको ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 45 to 46,000 के करीब गेन देखने को मिल रहा है। 22 to 23% के करीब हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स देखने को मिल रहा है दोस्तों। और म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 7 to 8% का गेन हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। और इसका XIRR 4.18% का हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि एक अच्छा खासा गेन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इक्विटी का हाल देख लेते हैं। इक्विटी की बात करें तो दोस्तों 44 to 45,000 के करीब हमारा गेन देखने को मिल रहा है। 22 to 23% के करीब हमारा गेन देखने को मिल रहा है। और एनालाइज की बात करते हैं दोस्तों, मिड कैप हमारा 49 to 50% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप हमारा 3 to 4% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप हमारा 121 to 122% के करीब हमारा गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 136 to 137% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 71 to 72% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। स्टील और आयरन 18 to 19% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार हमारा 36 to 37% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 5 to 6% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। अदर्स हमारा 11 to 12% के करीब गेन देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारा फाइनेंस और हाउसिंग 1% के करीब गिरा हुआ है। एल्यूमिना प्रोडक्ट्स हमारा 1068 to 1069% के करीब हमारा गेन देखने को मिल रहा है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 2 to 3% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। पावर जनरेशन हमारा 36 to 37% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 0.5% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। ऑयल और रिफाइनरीज हमारा 70 to 71% के करीब गेन लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल है। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1075 to 1076 का हमें गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। पिरामल फाइनेंस 136 to 137% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 71 to 72% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील हमारा 19 to 20% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। यूपीएल हमारा 5 to 6% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। पीएफसी हमारा 4 to 5% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। वेदांत हमारा 2 to 3% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। वेदांत स्टील हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 5 to 6% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। वेदांत पावर हमारा 36 to 37% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 36 to 37% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 70 to 71% के करीब हमारा लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।